हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास अधिकतर जब किसी के चार्ट वगैरह आते हैं तो जिसका भी होता है मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ और उसमें दिखाई देता है कि यहाँ थोड़ी बहुत कमी है, वो बता देता हूँ। सोमा सुंदरम साहब एक लेख लिखते हैं। शुरू शुरू में तो लगता है वो बड़ा ही जुडिशियसली बड़ा बाजली बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत ही नहीं खराब हो जाती है। ये सारा का सारा श्रेय इस चार्ट का जो चार्ट दिया है AOR सनी चौधरी साहब ने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कराए थे उनके साथ वो चार्ट है। उसको कहते हैं ये मनोहर जी ने जमा कराया है। मनोहर जी ने ना तो बनाया है जमा कराया, और रेस्पोंडेंट नंबर 5 के वकील हैं वो ठीक है। इन्होंने 16/2/2005 को एक एफिडेविट जमा कराया है। ये चार्ट 19/2/2026 को जमा हुआ है और ये सनी चौधरी साहब ने जमा कराया है। पहली झूठ तो आपकी है और आप कहते हो कि इस चार्ट को मनोहर जी ने बनाया हुआ है। शुरू शुरू में तो ठीक है, उस चार्ट के बारे में बात करते हो, बाद में जब आगे चलते हैं और उससे पहले एक AIB पार्क के नाम से एक सिनॉप्सिस आया था, उसमें केवल और केवल रेगुलेशन बेस्ड बातें थी और इवन उसको IBA के एफिडेविट को भी घसीट रखा था। अच्छा था, हमने उसकी बड़ाई की थी। इस सोमा सुंदरम साहब आप ये बताइए, वो तो ठीक है आप शुरू में बताते हो कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन द चार्ट ऑफ द पेंशन डिफरेंशिएशन ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स विच रिटायरीज ऑफ 4th BPS ऑफ द पीरियड 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 अपडेटेड पेंशन 8th बाई पार्ट सेटलमेंट। ये पार्ट उसमें टेबल 1 और टेबल 2 और टेबल 3 तीन टेबल दे रखी हैं। टेबल 1 में इन तीनों कालों का, 3 कालखंडों का सिपाही का पेंशन बता रखी है। दूसरी टेबल में जनरल मैनेजर की बता रखी है और तीसरी में इन तीनों का समन्वित एक पेंशन बता रखा है, उनमें ये है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बढ़ने पर पता चलता है कि उसमें RRB का कुछ जिक्र है, क्योंकि RRB को पेंशन 29/10/1993 से दिया गया। फिर RBI का जिक्र आ जाता है, RBI को कब कब पेंशन मिली, क्योंकि RBI का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। उन्होंने कहा कि उनका जब अपडेशन हुआ तो हमारा क्यों नहीं हुआ। और सारी जो बातें आती हैं आगे, और भी वो फंड की भी बात करते हैं। हम फंड की बात ये मान करके चलते हैं क्योंकि आशंका ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार का रेस्पोंडेंट ने अपना एडिशनल डिटेल दिए हैं वो जस्ट कोर्ट के आदेश के अनुसार नहीं है, खिलाफ हैं, तो हो सकता है वो कोई कमेटी की डिमांड करते हैं। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि उनके कमेटी की डिमांड को रोकने के लिए शायद इन्होंने फंड का बहुत जिक्र किया है और ये सारा ठीक ठाक है आपका पहले पार्ट में। लेकिन बाद में जब आप चलते हो सोमा सुंदरम साहब, मुझे लगता है कि आपने शायद जो पहली बार 5/2/26 को सुनवाई हुई थी उससे कुछ सबक लिया नहीं है। सिनॉप्सिस बनाते वक्त AIB पार्क ने तो ले लिया, उन्होंने फंड का जिक्र भी नहीं किया है जो दोबारा सिनॉप्सिस बनाया हुआ है। लेकिन आपने इसके बारे में फंड को बड़े उससे किया है। 12th बाई पार्ट का डिफरेंस आ गया, वो आ गया, सारा आ गया आपने। और उसके बाद में कहते हैं आप लेकर के आते हो कहाँ, फंड थ्योरी लेकर के आते हो कहाँ मुझे। और मेजर कन्विंसिंग चार्ट इज दैट ऑफ पेंशन फंड पोजीशन सिंस 2021 शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ पेंशन फंड टू मीट आउट अपडेशन ऑफ पेंशन विदाउट एनी पेमेंट। इस प्रकार की बकवास ना तुम्हारे वकील ने भी की थी और केस को हरवा दिया होता। क्या मनोहर साहब ने यही काम किया है क्या? रेस्पोंडेंट नंबर 5 के मनोहर साहब ने यही काम किया है कि मतलब उसमें क्या नाम फंड की थ्योरी गाई है। अब फंड थ्योरी से आपको उबे नहीं होगा अभी। क्या फंड की थ्योरी मतलब आपको ज्यादा फंड पड़ा हुआ है तो आपको अधिकार मिल जाता है अपडेशन होने का? आपका 10 लाख करोड़ का फंड है तो आपको मतलब अधिकार मिल गएगा, आप जैसे चाहोगे पैसे खर्च कर लोगे। भाई उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। कोई है क्या? आपके नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि आपका फंड इतना हो जाएगा तो आपको पेंशन अपडेशन हो जाएगा। ये फालतू की बकवास करते करते और तुम दुनिया को दिखाते हो कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आगे फिर द रेस्पोंडेंट गवर्नमेंट कर्स नो पेमेंट फ्रॉम बजट ऑन पेंशन, ये बकवास तुम्हारे मनुष्य संघवी ने पहले भी करके बैठा हुआ है और यहां तक कहा था कि यदि फंड कम पड़ जाता है हम पेंशन भी कम कर लेंगे। इस प्रकार की इलॉजिकल बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने नहीं की जाती हैं। वही गलती आप कर रहे हो।
ये कौन है भाई? ये तो ये क्या मनोहर जी करेंगे इस काम को? मुझे तो नहीं लगता। मनोहर जी के एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और पीछे के बायका से, पीछे के डेवलपमेंट से यदि सबक नहीं लिया मनोहर जी ने, और आप जैसे बता रहे हो मनोहर जी ने कर रखा है, तो भाई मैं तो यही समझूंगा, कुछ नहीं समझो, तुम तो बराबर हो, तुम कल्याण करने वाले हो 25 तारीख को। उसके बाद स्टिल इट है स्टॉप ओनली बीन अपोजिंग द पेंशन अपडेशन। कहां से लेके आए भाई मधुसूदन जी? हमारी फंड पोजीशन बड़ी मजबूत है, हमें कहीं से एक पैसा नहीं लेना है, ये स्टॉप बोर्नली उसको अपोज कर रहे हैं पेंशन को। अब यार तो वो कहना नहीं चाहता, मैं बड़ी शालीनता से ही कह रहा हूं, आप पे नहीं आता है कुछ करना, लीगल इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता, छोड़ दो। क्या कसम खा ली है कि मतलब पेंशन अपडेशन का सर्वनाश करना है? आगे, violating honorable Supreme Court earlier verdict on wage revision and pension revision as given नकारा केस। नकारा केस से क्या संबंध है भाई यहां पे? उसके बाद violating the pension rules of PSB which is based on RBI pension regulation and in turn based on central RBI pension regulation। आपका RBI pension regulation उसमें था क्या 2019 से पहले? मतलब इस प्रकार के कमजोर बातें का आप करोगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में करोगे, तो यार रहने दो ना, नहीं पे तुम्हारे बस की बात है। उसके बाद होप दैट बैंक पेंशनर्स स्ट्रगल ओवर ए डिकेड आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम गेटिंग सेंस्ड। और भैया एक डिकेड नहीं हो गए भैया, 30 वर्ष हो गए। मधुसूदन जी, नहीं लिखना आता है और नहीं नॉलेज है, हो सकता है नॉलेज बहुत हो, कहना नहीं आता है, तो जरूरत नहीं है कहने करने की। और भी पता नहीं क्या क्या आपने बकवास कर रखी है फालतू की। और मैंने देखा कोई वो आईबीए ने एफिडेविट दिया था 2022 में, उसको लेकर के एक उसमें चल गया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या नाम है 3 महीने की कमेटी के लिए मांगा हुआ है। किसने मांगा है? अपने क्या नाम है आईबीए ने मांगा हुआ है। अरे यार 2022 का एफिडेविट है, मुझे कहाँ लिखा है उसमें 3 महीने? मैंने तो नहीं देखा कहीं 3 महीने लिखा है। 3 महीने टर्म समय मांगा कमेटी ने। इस प्रकार की आपकी जो ये फालतू की एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है ना, ये लोगों के दिमाग को खराब करती हैं। और इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन यदि कोर्ट में दोगे तो मुझे लगता है बना बनाया केस को भी खराब कर दोगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।